मेरे रास्ते को रोक कर तुम क्या पालोगे, तुम गलत हो गलत फहमी पालोगे। मेरे चारों तरफ चलता है नजरों का सैलाब, सवाल है तो पूछो कब तक टालोगे। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन, अलीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को सोचा कि उनको 3 सीख दी जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दूर दक्षिण दिशा के अंदर एक बहुत प्रतापी प्रसिद्ध राजा थे। उन राजा के 3 पुत्र थे। उन राजा ने एक दिन सोचा कि मुझे मेरे पुत्रों को कुछ ज्ञान देना चाहिए ताकि उससे वो उनके भविष्य के अंदर वो सीख उनके काम आ सके, उस ज्ञान का वो उपयोग कर सके। उस राजा ने दरबार बुलाया। दरबार बुलाकर उन 3 पुत्रों को कहा कि पुत्रों, अपने राज्य के अंदर कोई भी एक नाशपाती का पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नाशपाती के पेड़ की तुम तलाश कर सको और वो नाशपाती का पेड़ अपने राज्य के अंदर लगाया जा सके। 3 पुत्रों ने पिता की आज्ञा पाकर नाशपाती के पेड़ की तलाश में गए, मगर वो तीनों पुत्र 4-4 महीने के अलग समय के अंदर गए। पहला पुत्र गया, दूसरा पुत्र गया, तीसरा पुत्र गया और तीनों ने अपने 4-4 महीनों का समय पूरा कर वो वापस आए। राजा ने वापस दरबार बुलाया और दरबार बुलाकर पुत्रों से पूछा कि बताइए तुमने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या सुना देखा है, ताकि हम हमारे राज्य को उसका हम लाभ दिला सकें। तीनों पुत्रों ने उस पेड़ के बारे में वर्णन करते हुए कहा और पहले पुत्र का नंबर आया। पहले पुत्र ने कहा कि पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल सूखा हुआ था और टेढ़ा मेढ़ा था, उस पर किसी तरह की कोई भी हरियाली नहीं थी। दूसरे पुत्र ने पहले पुत्र की बात को काटते हुए कहा कि नहीं, शायद तुमने कुछ गलत देखा हुआ है, वो पेड़ तो बहुत ही हरा भरा था मगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फल नहीं लगा हुआ था। तीसरे पुत्र का नंबर आया। तीसरे पुत्र ने कहा कि भैया, शायद लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा है। मैंने वो पेड़ तो देखा, वो पेड़ बहुत ही सुंदर था, बहुत हरा भरा था और बहुत सारे फलों से लदा हुआ। ये तीनों पुत्र आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम आपस में बहस मत करो, तुम तीनों उस पेड़ का सही वर्णन कर रहे हो, तुम तीनों ने देखा वो सही देखा। दरअसल मैंने ही जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में उस पेड़ को खोजने भेजा था। तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों को, इन अनुभवों को अपने जीवन की सीख बना लो। पहली सीख यह कि अगर तुमको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक परखना और देखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई व्यवसाय हो, कोई व्यक्ति हो या कोई विषय या परिस्थिति हो। दूसरी सीख यह कि हर मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार मौसम के अनुसार पेड़ हरा भरा होता है और फलों से लदा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे किसी तरह की परिस्थिति हो, वो भी समय के अनुसार बदलती जरूर है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई तकलीफ आती है, तुम धैर्य रखो और हिम्मत रखो, समय अवश्य जरूर बदलता है। तीसरी सीख यह कि अपनी बात पर ही हमेशा अडिग मत रहो, अपना दिमाग खोलो और संकोच होने पर किसी ज्ञानी व्यक्ति से विचार विमर्श करो, तभी तुम अपने सवालों के जवाब तुम पा सकोगे। समय, साहस और धैर्य, दोस्तों, ये 3 ऐसी सीख है जो हमारे जीवन की कुंजी है, जिसका हम सही उपयोग कर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हमारे सपने हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियां सच करती है, इसलिए हम कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।